नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, कल हमने राजस्थान का इतिहास थोड़ा-सा शुरू किया था। मैं ऐसा उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने उसको समझा होगा और वहाँ से लगभग 1 या 2 या क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है? 5, 6, 7 लाइनें हमने पढ़ी थी, उसमें से 2-4 क्वेश्चन बन भी जाते हैं, ठीक है? अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप समझ रहे होंगे कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। देखिए, मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो बात कर ही ली थी, ठीक है? कि किसने नाम दिया, जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा, फिर जब आज़ादी के बाद क्या नाम रखा, ये सब बातें हमने कर ली थी। अगर आपको समझना है, कल की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? आगे मैं इस पे फिर बात करूँगी यहाँ से, ठीक है? चलिए, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि हैं, ठीक है? मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। देखो, नाम से पता लग रहा होगा आपको, मरु और धन्व। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग, ये आपको पता है राजस्थान में 7 संभाग हैं, जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। क्या कहलाता था? मरु और फिर मरुवार कहलाता था। और कालांतर में इसे क्या कहा जाता है साहब? मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ कहा जाता है इसे। आप बहुत कंठस्थ कर लीजिए कि जोधपुर को अब जो कहा जाता है ना, वो मारवाड़ कहा जाता है। पहले क्या कहा जाता था? मरु या मरुवार। ठीक है, आगे चलते हैं। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ शमी, कैर या पीलू आदि होते हो। ठीक है, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन जाता है कभी कभी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप एक बार याद कीजिएगा। पूछा जाता है कि भाई जांगल देश है ना, तो ना बीकानेर और नागौर व उसके आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। पूछा जा सकता है मत्स्य के बारे में, तो हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था ये मत्स्य। ठीक, चलिए, इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी इसकी राजधानी? विराटनगर। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि भाई विराटनगर के बारे में बात की जा चुकी है पहले भी जो कई एग्जाम्स हुए उसमें भी जांगल देश के बारे में बात की जा चुकी है। पहले किसी एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछा जा चुका है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है? महाभारत में। किसके बारे में? मत्स्य संघ के बारे में। ठीक है, चलिए, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। देखिए, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हमने इनके कुछ नाम दे दिए थे, नाम रख दिया इनका ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक है, पहले नाम नहीं था, सब कुछ एक ही था। मैं कहूँगी कि मानो एक पूरे देश की तरह था ये। उनको हमने नाम दिया उनको आज़ादी के बाद में सर्वसम्मति से। देखिए यहाँ पर, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ये वाला। ठीक है, कांठल। तो माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग, ठीक है, क्या कहलाता था? कांठल। क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। माही नदी के किनारे कहाँ पर स्थित था? कांठे पर स्थित था। देखिए, माही नदी के बारे में, और ये वाली पूरी लाइन आ चुकी है पहले, आप समझिए बात को। ये जो लाइन है ना, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की ये बन चुका है क्वेश्चन पहले। माही नदी के आसपास, माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है, उसे क्या कहते हैं? उसे कांठल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। ठीक है, ये 56 का मैदान, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब मैं आपको प्लीज़ बता दूं कि ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आखिर कहाँ पड़ते हैं।
चलिए देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना राजस्थान में, ये वाला, ठीक है, यहाँ तो है हमारा प्रतापगढ़, ठीक है। और ये वाली जब मैं बात कर लूँ तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये है बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि अब ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है किधर, ठीक है। चलिए ये वाला जो भूभाग है इसको हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं, छप्पन का मैदान कहलाता था। भैंसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता थी। उदयपुर यानी मेवाड़ और जोधपुर यानी कि मारवाड़। उदयपुर में जो थे पहाड़ियों की अधिकता होने के कारण इसको हम गिरवा बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ियों की अधिकता होने के लिए क्या होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? गिरवा कहलाते थे, ठीक है, कहते थे इसको। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार मैं इसको दोबारा आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, भैंसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उदयपुर यानी मेवाड़, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण, किसकी अधिकता? पहाड़ियों की अधिकता होने कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। यहाँ पे आपको एक नाम और मिलेगा, वो बाद में बताऊंगी, अभी बता दिया तो कन्फ्यूज़न और ज़्यादा क्रिएट होगा, तो वो बाद में बात करूंगी मैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दिमाग में, वो चीज़ बैठेगी नहीं। तो इतना आप समझिए। धन्यवाद।